हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझने के लिए हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस समझना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो पहले उसे पढ़ लीजिए ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, रिकॉग्निशन क्या होगी? यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आए तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है। और यदि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ना करके हमारे वाक्य में या, ई, ये, अ का साउंड आ करके होगा, होगी, होंगे भी आ सकता है, तो भी वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है। पहले हम चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे को लेकर के चलते हैं। जैसे कि वह जा चुका होगा, हम आ चुके होंगे, मैं एक किताब खरीद चुकी होंगी, हम मिल चुके होंगे, वह सो चुका होगा। ठीक है। इन सारे वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। ठीक है। ऐसे वाक्य आ सकते हैं तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। और यदि वाक्य में हमारे मुख्य क्रिया के साथ या, ई, ए, अ के साथ होगा, होगी, होंगे लगा हो तो भी वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे कि वह चला गया होगा, हम आ गए होंगे, मैंने किताब पढ़ ली होगी, मैंने आपको देख लिया होगा, वह सो गई होगी। ठीक है। ऐसे वाक्य यदि किसी वाक्य के अंत में या, ई, ए या फिर अ का साउंड आए और साथ में होगा, होगी, होंगे जुड़ा हो तो भी वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है। ओके। तो ये हमारी रिकॉग्निशन थी। रिकॉग्निशन से ही हम सेंटेंसेस पहचानना सीखेंगे। ठीक है। सेंटेंस पहचानना हम लोगों ने सीख लिया तो सेंटेंस बनाना भी हम लोग जान जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल हैव, विल हैव। ठीक है। मेन वर्ब का हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरे कंटिन्यूअस में हम लोग वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं और परफेक्ट में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। स्ट्रक्चर की हेल्प से सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। मैंने 4 तरह के स्ट्रक्चर्स दिए हैं। देखा जाए तो एक ही स्ट्रक्चर काफ़ी होता है समझाने के लिए, बट मैंने आपको डिटेल में ये चारों स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। सो हमारा पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती रही हूँ कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य। ठीक है। वह वाक्य जिसमें नहीं, ना लगा हो, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो, तो वह वाक्य हमारा सकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट विल हैव, सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने एक्चुअली सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? हमारा पहला एग्जाम्पल है जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि लास्ट में वाक्य के अंत में चुके होंगे आया हुआ है। ठीक है। चुके होंगे। ठीक है। तब तक तुम जीत चुके होगे, तब तक तुम जीत चुके होगे। ठीक है। यह हमारा सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हमने पहचान लिया है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनेगा। ठीक है। बनाते हैं। ये तब तक हमारा अदर वर्ड है। ठीक है। आप चाहें तो तब तक को सबसे पहले लिख लीजिए या फिर आप तब तक को सबसे बाद में लिखिए। ठीक है। हम लोग सबसे पहले, ये पहले आया है तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तब तक का क्या होता है? अनटिल देन। ठीक है। अनटिल देन तुम जीत चुके होगे। यू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, यू विल हैव, जीतने का क्या होता है? विन, थर्ड फॉर्म वन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अनटिल देन यू विल हैव वन। ठीक है। बनाते हैं, लिख लेते हैं। अनटिल देन यू विल हैव
you will have won, ठीक है, until then you will have won, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, वह सो चुकी होगी या फिर वह सो गई होगी। क्या होगा, सोने का होता है स्लीप, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, she will have slept, ठीक है। वह चला गया होगा, he will have gone, मैंने अपना काम कर लिया होगा, I will have completed my work। क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल और हैव के बीच में हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको विल नॉट हैव भी पढ़ सकते हैं और आप इसे वोंट हैव भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। won't have, V3, object and other word, ठीक है। This is our structure. Let's see the example. संजना नहीं लिख चुकी होगी, संजना नहीं लिख चुकी होगी, चुकी होगी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनेगा, बीच में हमारा नहीं आया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ठीक है। संजना नेम है, संजना आप विल नॉट हैव लगाइए या फिर वोंट हैव लगाइए, ठीक है। विल नॉट हैव लिखने का क्या होता है, राइट, थर्ड फॉर्म रिटन, विल नॉट हैव रिटन, संजना विल नॉट हैव रिटन, ठीक है। संजना नहीं लिख चुकी होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, वह नहीं सो चुकी होगी या फिर वह नहीं सोई होगी, ठीक है। सोई होगी, ई आ रहा है लास्ट में, सोई ई होगी, ठीक है। सो वह नहीं सोई होगी का क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट या फिर शी वोंट हैव स्लेप्ट, ठीक है। वह नहीं गया होगा, ही वोंट हैव गॉन, मैंने अपना काम नहीं किया होगा, आई वोंट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जो क्या से शुरू हो, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दें, यस और नो में जिसका हम जवाब देते हैं उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जब हम कोई क्या करके सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब में हाँ या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। तो यदि कोई वाक्य क्या से शुरू हुआ हो तो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो विल हमने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया। यदि वाक्य में नॉट है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। इसका मतलब है विल और हैव के बीच में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और यदि नॉट है तो हम नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। अगर नॉट नहीं है वाक्य में तो हमारा विल सब्जेक्ट हैव हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर, विल subject, if there is a not then we will put not over here, thereafter have, V3, object and other word, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या उसने चोरी कर ली होगी, क्या उसने चोरी कर ली होगी, ठीक है। ई का साउंड आ रहा है, होगी, ठीक है। प्लस ये क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। चलिए बनाते हैं। विल ही हैव, अगर वाक्य हमारा ये होता क्या उसने चोरी नहीं कर ली होगी तो क्या हो जाता, विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव, ठीक है। विल ही हैव stolen, will he have stolen, क्या उसने चोरी कर ली होगी, will he have stolen, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह चला गया होगा, will he have gone, क्या मैंने फिल्म देखी होगी, will I have watched movie, क्या हम मिल चुके होंगे, will we have met, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि कोई किसी भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, क्यों, कौन, कहाँ, कितना, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, यदि वाक्य के बीच में आता है तो उसको मैं डबल इंट्रोगेटिव
कहती हूँ क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को, एक स्ट्रक्चर आपको देना है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। सो मैं इसे डबल इंट्रोगेटिव का खुद नाम दे रही हूँ। यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो वह वाक्य हमारा डबल इंट्रोगेटिव में आता है, प्लस उसको बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसका मीनिंग हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, जो भी वाक्य के अकॉर्डिंग आपका जो भी क्वेश्चन वर्ड हो वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर हम लोग प्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव ही स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है हमारा, ठीक है। सो विल, सब्जेक्ट, इफ देयर इज अ नॉट, हैव, V3, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। सो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया होगा, हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया होगा, ठीक है, या होगा, या होगा, ठीक है। यह भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनेगा। वाक्य के बीच में क्या आया हुआ है इसका मतलब है कि इसका अनुवाद हम लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। सो बनाते हैं। वॉट, सबसे पहले हम लोगों ने वॉट लिखा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। वॉट आपके सेंटेंस में है तो वॉट हम लोगों ने लिखा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, विल। हम लोगों का क्या होता है, वी ऑल लिखिए या फिर आप सिर्फ वी लिखिए, ठीक है। हम लोग वी ऑल लिखते हैं। वॉट विल वी ऑल हैव V3 करने का क्या होता है, डन, ठीक है, डू होता है। थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, डन। व्हाट विल वी ऑल हैव डन, डन। अब तक का क्या होता है, अब तक का होता है येट, ठीक है। क्या हो गया हमारा सेंटेंस, व्हाट विल वी ऑल हैव डन येट। व्हाट विल वी, ऑल आप हटा दीजिए, what will we have या फिर completed लिखिए, what will we have completed yet, what will we have done yet, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। वह कहाँ सो चुकी होगी, Where will she have slept। वह कहाँ गया होगा, Where will he have gone। हमने कौन सी मूवी देखी होगी, Which movie will we have watched, ठीक है। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा ख़त्म होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी उसी से सिमिलर है, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हमारा ख़त्म होता है। इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ साथ हमारा परफेक्ट टेंस भी ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense we will do miscellaneous sentences because I will want to make you understand everything, ठीक है। सो ये हमारा आज का फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको बोलने की भी कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने मात्र से आपको समझ में नहीं आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बना रहेगा। अब आपको भी कुछ करना होगा। आपको करना है कि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ वोकैब्स हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको दे देती हूँ। हमारा पहला वोकैब है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है उन्नति। दूसरा है एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है शिक्षित। तीसरा है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है एकदम सही बात है। हम लोग बोलते हैं ना एकदम एब्सोल्युटली, वही है। नेक्स्ट है हमारा नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। नेक्स्ट है हमारा डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग, ठीक है। तो ये हमारे वोकैब्स थे। अब आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।